Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आई होप आप प्रीवियस वीडियोस को बहुत एंजॉय किए होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर थोड़ा सा टफ है, सारे कॉन्सेप्ट नए हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को विदाउट स्किप किए एक एक पॉइंट को समझते हुए अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसमें मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका बेसिक्स बताता जाऊँगा। मैं अलग से बेसिक्स का वीडियो नहीं बना रहा हूँ जैसे कि मैं प्रीवियस चैप्टर में बनाया हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, क्योंकि हर क्वेश्चन के पहले मैं उसका बेसिक्स जरूर बताऊंगा। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। खास करके ये जो पहला एक्सरसाइज है 5.1, ये थोड़ा सा टफ है लगता है बच्चों को, लेकिन इसको मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए 5.1 में हमको कंटिन्यूटी को चेक करना, मतलब हमारा जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी तो हम लोग बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमको जो पढ़ना है वो कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, हमको बताना है कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए, जब भी फंक्शन देगा तो फंक्शन भी दो टाइप का आपको मिलेगा, एक सिंपल होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि एक ही क्वेश्चन में दो दो फंक्शन दे देगा, तीन तीन फंक्शन दे देगा, तो दोनों को बच्चों टेस्ट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर जो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है वो सिंपल फंक्शन है। तो वहाँ पर अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मैं लिखा हुआ हूँ टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी फॉर सिंपल फंक्शन। अगर कोई सिंपल फंक्शन हो, किस टाइप का, सिर्फ जैसे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस, यानी इसमें एक सिंगल फंक्शन दिया है। कभी कभी एक ही में डबल दे देगा, ट्रिपल दे देगा, तो उसका सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो अगर सिंगल फंक्शन देगा तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर एफ ऑफ एक्स to be continuous at any point at x equals to a, then limit x tends to f of x is equals to f of a। मतलब अगर हमको कोई भी फंक्शन देगा तो उसका हम लोग लिमिट निकालेंगे जिस पॉइंट पर वो देगा, और वो वैल्यू डायरेक्ट उस फंक्शन में पुट करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुआ तो बोलेंगे ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सिंपल सा बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका वैल्यू है 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 5। तो ये तीनों पे हमको अलग अलग तीनों पॉइंट पर हमको निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग 0 पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं हियर एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन का वैल्यू दिया वो क्या दिया है, 5x माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वाले पे निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या बोला, हम लोग लिमिट सबसे पहले निकालेंगे। तो अगर हम लोग लिमिट निकाल के देखें तो लिमिट x टेंस टू, चूंकि x के फॉर्म है तो यहाँ पर आप x लिखोगे, और टेंस टू यहाँ पर a था तो हमने यहाँ पर देखिए a लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो उसकी जगह 0, क्योंकि 0 पे टेस्टिंग करना है। तो ये लिखने का तरीका होता है, एक को मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाइए, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x का वैल्यू कितना है, 5x माइनस 3। दैट मीन्स हमको x की जगह क्या पुट करना है, x टेंस टू 0, मतलब इसका मतलब होता है x नियरली टू 0, यानी हमको x की जगह 0 पुट करना है। तो 0 चलिए पुट कर लीजिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू चेक करना है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है 5x माइनस 3, तो x की जगह क्या पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए। तो 0, तो 5 इंटू 0, यानी x की जगह 0 रखना, -3। देखिए इसको भी सॉल्व करें तो क्या आया, -3 आया। तो एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी -3 एंड ऑल्सो द लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स विल बी
-3, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया मतलब मैं क्या बताया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखोगे सिंस लिमिट, ये पूरा लिखने का तरीका होता है, x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी 0 पर ये कंटिन्यूअस हुआ। तो इसमें अभी एक पार्ट हुआ। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, 3 पर -3 पर चेक करेंगे और 5 पर चेक करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए x इक्वल्स टू -3 पर चेक करते हैं। तो लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू -3। अब मैं लिखने का तरीका तो आपको बता ही दिया, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x का वैल्यू क्या था, 5x -3। चलिए x इज इक्वल टू रख लीजिए -3, तो 5 इंटू -3 तो 5 3 जा 15, दैट मीन्स -15 -3 ऐड कर देंगे तो -18 आ जाएगा। चलिए फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं, f ऑफ -3 रख के, तो ये भी सेम ही आएगा, 5 इंटू -3 इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, -18 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x is equals to f of -3, therefore function is continuous, given function is continuous at x equals to -3, यानी -3 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आया। चलिए अब लास्ट भी कर लेते हैं, यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम लोग इसको। x इक्वल्स टू 5 पर चेक करना है, तो लिख लीजिए एट x इज इक्वल्स टू 5 पर चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x का वैल्यू कितना रख लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x का वैल्यू आपका दिया 5x -3 रखिए, सॉरी ये 5 रखना है ना, मैं 0 लिख रहा हूँ। तो सॉल्व करिए, तो 5 इंटू 5 -3, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 -3 मतलब कितना हो गया, 22 हो गया। फंक्शन का वैल्यू भी चेक कर लीजिए 5 पर, तो f ऑफ 5, तो 5x है, तो x का मतलब है कितना है, 5 है, तो 5 और -3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 22 ही आया। ये भी देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना, 5, यानी x इक्वल टू 5 पर गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एकदम सेम टू सेम है, आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई कर लेना, वैसे इसको भी मैं करवा देता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। आप खुद से ट्राई करो, पॉज करके, नहीं बनेगा तब वीडियो को देखो। Examine the continuity of the function f of x equals to 2x square minus 1 at x equals to 3। वहाँ पर 3 पार्ट में था, क्योंकि हमको 3 चेक करना था, 0 पर, -3 पर, 5 पर, यहाँ तो बस 3 पे चेक करना है। तो सेम टू सेम है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हियर f of x इज इक्वल्स टू, यानी f of x का वैल्यू कितना दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 1। सेम वही काम करना है, लिमिट पर चेक करिए। तो लिमिट x टेंस टू कितना दिया, सॉरी 3 दिया है, 3 f ऑफ x, वही हम लोग कर रहे हैं ना, एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करें। तो ये लिख लिया करिए x इक्वल्स टू 3 पर आप इसको चेक कर रहे हो। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 और f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए वैल्यूज को पुट करिए,
तो 2x का मतलब 3 रखना है, स्क्वायर है, -1 है, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 3 जा 9 -1 और 9 2 जा 18 में से 1 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, चलिए फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 3 पर चेक करना है और फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -1, सॉल्व करिए तो 2 इंटू 9 -1, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको 17 ही आ जाएगा। 9 2 जा 18 -1 17, दोनों आपस में इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। तो लिख लीजिए जो फॉर्मेलिटी है एक, सिंस लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x is equals to f of 3, therefore given function is continuous एट x इक्वल्स टू 3 लिख लीजिए, चाहे इतना लिख लीजिए तब भी चल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो विदाउट हेजिटेशन आप कॉन्फिडेंस के साथ आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है आपको पता लगाना है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में। लेकिन अंतर क्या है, पहले दूसरे क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पहले दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया था किस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी को चेक करना है, बट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रहा है कि आप इस पॉइंट पर चेक करो। दैट मीन्स ये यूनिवर्सल, यानी किसी भी पॉइंट के लिए हमको इसको चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको किसी वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसको हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं, मेरी बात को आप ध्यान समझिए। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स लर्न कराना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा। पहले उस पॉइंट को आप समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करिए ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या याद करना है। बच्चों कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको लर्न कर लेना चाहिए, आई होप, ताकि आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर है, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा। पहला पॉइंट जो है कंटिन्यूटी के लिए कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो वो कंटिन्यूस होता है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, वो तो आप जानते हो, क्लास 12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। तो सेकेंड पॉइंट, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूस होता है, आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कोई भी पॉलिनोमियल हो भाई, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, विथ 4 ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये आप क्लास 10th में पढ़े हो। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है, कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो डायरेक्ट आप उसको बोल सकते हो क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन है तब भी आप बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूस है, साथ साथ अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तब भी आप बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद करके ही कंटिन्यूटी को चेक करना है। स्पेसिफिक कुछ कंडीशन आ सकते हैं कि उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो सारी बातें जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको नॉर्मल तरीके से इतना याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो और पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ये तीनों ही फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक तो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं 2 तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो देखिए, आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद साइन माइनस, दैट मीन्स दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल है। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, सिंस गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक तो तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट ही आंसर लिख लो, तब भी 100% सही है, गलत नहीं है। एक तरीका ये होता है कि आप एक कोई कांस्टेंट मान लो, यानी हम लोग दिखा देंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन भी है, यानी अगर कांस्टेंट फंक्शन मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग किसी भी आर्बिट्री पॉइंट को अगर हम लोग ले ले सी, जैसे चलो मैं करके दिखा देता हूँ, एट x इज इक्वल टू सी, यानी हम लोग किसी भी एक कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने मान लिया, जैसे दे रहा था ना x इक्वल टू 1 पर चेक करो, -2 पर चेक करो, 3 पर, वैसे कोई आर्बिट्री पॉइंट हमने क्या मान लिया, c मान लिया। तो एट x इक्वल टू सी पर अगर हम लोग इसको चेक करें तो क्या हमको मिलेगा, ध्यान से देखो,
लिमिट x टेंस टू हमको c लिखना पड़ेगा, ठीक है। f ऑफ x, फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू c और x माइनस 5, ये वैल्यू आप यहाँ पर रखो तो क्या लिखोगे c माइनस 5, और ये किस फॉर्म में है, कांस्टेंट के फॉर्म में, f ऑफ c के फॉर्म में है कि नहीं भाई। ये पूरा भाई देखो, ये प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कांस्टेंट नंबर ही आएगा ना, कांस्टेंट ही आएगा, दैट मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये f ऑफ c के बराबर तो होगा ही होगा। यानी सिंस f of c is a constant function or every constant function is continuous, that means given function is continuous. So given function is continuous, given function is continuous। समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे करके भी आप इसको दिखा सकते हो। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x माइनस 5। ये भी देखिए एक तरीके से पोलोनोमियल है, ये कांस्टेंट पोलोनोमियल, ये पोलोनोमियल, और ये क्वोशिएंट के फॉर्म में है, मतलब डिवीजन के फॉर्म में, तो ये भी कंटिन्यूअस है डेफिनेटली। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है, बट जैसे भी हम लोग पहले पार्ट को किया वैसे करके एक बार आपको इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन बस रहेगा, क्या, x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x 5 हो जाएगा तो 5 माइनस 5 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूअस कैसे होगा, मतलब ये हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा, बस x का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करके भाई इसको देख लेते हैं, ठीक है। एट आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, एट x इज इक्वल टू c, जैसे उसको कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c 1/c माइनस 5, और ये किस फॉर्म है, f ऑफ c के फॉर्म में। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस for every value of x, for every value of x, but x is not equals to 5, यानी x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो, सबके लिए ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बच्चों अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बच्चों पार्ट सी आपकी स्क्रीन पर ये रहा, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। इसको भी ऐसे चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो ये भी देखिए और कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि देखिए ये 5 का स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 5। फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो x माइनस 5 और x प्लस 5, क्योंकि a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हो ना, अपॉन x प्लस 5। अब देखिए x प्लस 5 तो कट गया, यानी एक्चुअल में आपका जो f ऑफ x है ये x माइनस 5 ही है, और आपको पता है कि ये पोलोनोमियल फंक्शन है, दैट मीन्स ये क्या है, कंटिन्यूअस है। वैसे करके आप कर लेना, अब इसको मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके आप इसको कर लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो पार्ट नंबर डी है। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बच्चों मॉडुलस के फॉर्म में दिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5। देखिए जब भी मॉडुलस फंक्शन देगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5, यानी यही वैल्यू होगा, कब वैल्यू होगा, जब फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखिए हाँ आपको पता है कि मॉड में कभी भी वैल्यू
निगेटिव नहीं होता, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस में तब भी प्लस में होता है, प्लस है तो प्लस में तो होता ही है। अब देखिए अगर x का वैल्यू 5 के इक्वल अगर हम लोग रखते हैं तो 5 - 5 0, यानी निगेटिव में नहीं आया। और 5 से बड़ा रखते हो, जिससे मान लो 6 रखते हो तो 6 - 5 करोगे तब भी 1 आएगा, यानी प्लस में आया। 7 रखोगे तब 2 आएगा, तब भी प्लस में आएगा, यानी इस कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन इसको 5 - x लिख सकते हैं। यानी ये वैल्यू हम लोग कब लिख सकते हैं बताओ, जब x का वैल्यू क्या हो, 5 से छोटा हो, x इज लेस देन 5। अब मैं ऐसे क्यों लिखा, देखिए अगर 5 से छोटा होगा x का वैल्यू, 5 से छोटा मतलब 4 होगा, तो देखिए 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 करोगे तो 2 आएगा, यानी तब भी प्लस आएगा। यानी ये दोनों कंडीशन को हम लोग ऐसे करके इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। बात समझ में आया, इन दो कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं रहा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बात किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं 5 के लिए, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा बेसिक्स में, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चों ना, तो आपको ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंस टू, अब देखिए 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो इसको 5 माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू कितना, f(x), फिर लिमिट, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा आगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए 5 माइनस का मतलब होता है 5 से कम के लिए, 5 से कम के लिए। तो 5 से कम के लिए कौन सा, इन दोनों में ध्यान से देखो, समझ गए। अरे भाई दोनों में देखोगे तो 5 से कम के लिए हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है, 5 - x। देखो ध्यान से, 5 के इक्वल हो या बड़ा हो तब इसको यूज करेंगे, 5 से कम के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। यानी यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू इन दोनों में से कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे 5 - x, ठीक है। अब चलिए x की जगह क्या रखना है, 5 ही रखना है। ये देखिए 5 माइनस का मतलब कि हमको 5 से कम के लिए बस इंडिकेट करना है, वैल्यू 5 ही रखना है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 5 - 5 दैट इज 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालिए, RHL। अब जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x टेंस टू 5 पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव मतलब 5 से ज़्यादा के लिए। तो देखिए इसको तो f(x) ही आप लिखोगे, आपको पता ही है। तो लिमिट x टेंस, देखिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, ये सब लिखना पड़ता है। अब देखिए 5 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, x - 5, तो x - 5 को लीजिए, वैल्यू रखिए, यहाँ भी तो वही आएगा, 5 रखना है, तो 5 - 5 दैट इज 0। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो 0 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा, वो भी 0 आ रहा है क्या, तो f(5) यानी x इक्वल्स टू 5 के लिए, तो देखिए इक्वल टू के लिए भी तो ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, दैट मीन्स 5 - 5, यानी ये भी क्या आ गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल इक्वल्स टू 0। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें क्या, चलो अच्छा मैं डिटेल में लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(5), ये तीनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके पहले मैं आपको बोल दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है।
क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 1/2 3/2 ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपको बताना है कि एफ ऑफ एक्स के पावर एक्स इक्वल्स टू एन, अगर हम लोग एक्स इक्वल्स टू एन पर चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं हम लोग। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है, तो वही करना है, चेक करना, लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए क्योंकि सिंपल सा फ्रैक्शन है, ये फंक्शन है। तो हम लोग कर लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू एन पर चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू क्या, n, एफ ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंस टू n और x टू द पावर n। अब क्या करना है, x की जगह n रखना है तो n रख लो, तो n टू द पावर n आ जाएगा, यही आएगा ना। चलिए फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, x टू द पावर n दिया है, इम्प्लाइज x की जगह क्या रखना, n रखना है, तो f ऑफ n इज इक्वल टू, देखिए ये n टू द पावर n हो जाएगा, देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो लिख लीजिए, सिंस लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n, दोनों आपस में इक्वल है, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये तो थोड़ा सा आसान था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, डेफिनेटली इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।